नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। बंसल है, मैं पीड़ित माता पिता भलाई मंच का प्रेसिडेंट हूँ और हमने ये संस्था बुजुर्गों के लिए, जैसे जो खड़े हुए हैं सब, इनको न्याय दिलाने के लिए ये संस्था बनाई है, ताकि जो बुजुर्ग है वृद्धाश्रम में जाके तंग हो रहे हैं, ये खड़े हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी है वहाँ पे। अब देख के आप जाओगे तो देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने ये इसको उठाया। एम्स में आने का हमारा मतलब, यहाँ के डॉक्टर आशु बल्ला, जो मेरे बेटे की मदर इन लॉ, उसने मेरे को धमकी दी, अगर तू यहाँ पे एम्स में आ गया, जहाँ कहीं नज़र आया तो तेरे को मैं अंदर करा दूँगी, मैं लेडी हूँ, कोई भी केस तेरे ऊपर करा दूँगी। और इसका जो हस्बैंड है दिलीप बल्ला, वो मेरे को कहता मैं तेरे को दहेज के अंदर बंद करा दूँगा अगर दोबारा नज़र आया। ऐसे ऐसे केस जो हो रहे हैं हमारे इंडिया में हर जगह। बच्चों को आने नहीं देना, बच्चे को आने नहीं देना, मिलने नहीं देना। हम कहाँ तक करेंगे? बुजुर्ग हैं, कहाँ तक जाएंगे? कितनी देर हम और चलेंगे? 2-4 साल 5 साल हमारा ज़िंदगी का लास्ट स्टेज है। हम चाहते हैं बच्चे हमारे साथ रहें, इसलिए सरकार कोई ना कोई कानून बनाए, उनको बच्चों को कोई ना कोई सज़ा दे, जिससे वो बच्चे माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। जिन डॉक्टरों का आप लोग नाम ले रहे हैं, क्या वो एम्स अस्पताल के अंदर ही काम कर रहे हैं? वो डॉक्टर आशु बल्ला एम्स के अंदर ही है, वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका। वो बेटे का नाम आकाश बंसल है, जो इसका सन इन लॉ है, वो नारायण हॉस्पिटल गुड़गांव में काम कर रहा है। इनकी वजह से हमारे को इतना परेशान हो रहा है, कितने लोग हम चल के आए हैं, ताकि उन माँ बाप को जो तड़फ रहे हैं घर में बैठ के, बच्चे को मार के, जैसे इनके जो खड़े हैं, इनको बच्चों ने मार के घर से निकाल दिया, आंखें फोड़ हुई है, टांगें तोड़ी हुई है। ऐसा ला हो जो बच्चों को एक सज़ा दे ऐसे बच्चों को। हमने एक वहाँ पे एसडीएम को मिले, सोशल जस्टिस के HCS को मिले थे। उन्होंने कहा आप मेरे पास आओ, आपके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न बनाएंगे। हम वहाँ भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे। हमने लॉ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा हमने कि इसके लिए कोई कानून बनाए। आगे लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप अपने साथ, किस तरीके से जोड़ेंगे? जो आपकी संस्था है हमारे साथ, हमारे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जो पीड़ित माता पिता हैं, जो हमारे साथ इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। अपना फ़ोन नंबर रिलीज़ करो। मेरा फ़ोन, जो जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8054054010, 8054054010। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे आके इसको हम आगे बढ़ा, मतलब हम माँ बाप को जो तरस रहे हैं घर में। अब बहुत सारी वीडियो मेरे पास हैं। ये मसला एक महाराष्ट्र के MP ने भी पार्लियामेंट में भी उठाया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए भी कानून होना चाहिए। माँ बाप एक कचरा नहीं है जो उसको उठा के हम डस्ट में फेंक दें। हमने उनको अच्छी परवरिश दी है, हमने उसको अच्छी पढ़ाई दी है, तो उसके बाद भी हम धक्के खाएं, ये कहाँ लिखा हो? उससे करीब लोग हैं जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी क्लेम के सीनियर सेक्शन एक्ट बना हुआ 2007 का। उसके बाद तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा अपना केस 3 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ है, मगर आज तक मैं 2 मकान होने के बावजूद किराए पर रह रहा हूँ। मुझे 1 मकान में अप्लाई किया था, रिश्वत खा लेते ADC और वो उसकी फेवर में कंटिन्यू रखते हैं। हमारे खिलाफ सीनियर सिटीजन एक्ट बना हमारी फेवर के लिए, मगर वो हमारी फेवर में फैसला नहीं करते। तो इस तरह सरकार के ऊपर भी इस चीज़ का, हरियाणा को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इंटायर हरियाणा में 800 से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं सीनियर सिटीजन के पिछले 2.5-3 साल से, और उसके लिए कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। ये आगे इलेक्शन आ रहा है और वोटर तो मांगेंगे हमसे, मगर काम के बारे में कुछ। ये सीनियर सिटीजन जब उनको अपना हक नहीं मिलेगा कहीं भी रहने के लिए, उनको अपने मकान होते, 2 मकान होने के बाद मुझे 2 साल बाद वो मुझे डायरेक्शन देती है ADC कि आप। हम चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, इसके जो एक्ट के अंदर एक ऐसा प्रावधान हो कि ताकि इसमें तत्काल निर्णय लिया जाए। ये नहीं है कि मरने के बाद उसको फैसला मिले, जब तक तो बुजुर्ग चले। हम ये चाहते हैं कि इसके लिए जो स्पेशल कोर्ट बैठाई जाए, स्पेशल एक उसमें रखा जाए, जिससे इनको जस्टिस मिल सके, वो जिंदे जी मिल सके। ये तो बेचारे तो मर ही रहे हैं। एक चीज के लिए कानून बनाना ही पड़ेगा, ये कानून बनाओ, कानून बनाओ।
आशु पल्ला हाय 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 आशु पल्ला हाय 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 डॉक्टर आशु पल्ला हाय 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 रेडियोलॉजी की डॉक्टर आशु पल्ला हाय 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 उसने मेरा आना हमारा आना बंद करा हुआ है हाय 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 ऐसे डॉक्टरों को जॉब से निकालना चाहिए नौकरी से निकालो, उनको नौकरी से निकालो जो डिसमिस करो, डिसमिस करो डिसमिस करो। डॉक्टर आशु पल्ला हाय बच्चों के लिए करो। ऐसे डॉक्टर को चलता करो चलता करो मुझे ये समझाया जाए गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन बनाया इसलिए बनाया है जहाँ सीनियर सिटीजन अच्छे बढ़ते हैं ऐसे करें गवर्नमेंट ने कतार में खड़ा कर सीनियर सिटीजन को गोली मार दो और कानून ये बनाया जाए बच्चों को बाहर निकाला जाए और बुजुर्गों को घर में रखा जाए क्यों नहीं जल्दी किया जाए और पुलिस उनकी फेवर करती है जो पैसों से कर काम करती है। आगे पीछे से आगे कर एक बार भी सेंटर जा जाओ, सेंटर जा लो, सारे भी आ जाओ, देखो बढ़ा दिया ठीक है। एक्ट बना हुआ 2007 का, उसमें प्रावधान है दो चीज़ों का, एक के मेंटेनेंस ले सकते हैं बच्चों से और एक प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है, परंतु बच्चों को वापस लाने के लिए उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। या तो सीनियर सिटीजन एक्ट में ही इटसेल्फ गवर्नमेंट प्रावधान करके उसमें अमेंड करके इस तरह का रूल रेगुलेशन उसमें बनाया जाए कि बच्चे छोड़ के ना जा सकें। प्रथा चल रही है, इससे बहुत सारी जो मिनोरिटी कास्ट है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं देखते, कुछ सिस्टम नहीं देखते, कोई नहीं, और बच्चे वो अपना उसमें 18 से 21 साल वाले जो 22 साल वाले बच्चे हैं वो उस समय मिनोरिटी उसमें अपना उनका ब्रेन जो है पूरा ग्रो नहीं किया होता, वो उस वजह से वो नादानियाँ कर जाते हैं, जिससे मिनोरिटी कास्ट जो है वो भी प्रभावित होती है। हम चाहते हैं सरकार से कोई ऐसा कानून बने जिसमें वो जो बच्चे हैं अगर वो माँ बाप की देख रेख नहीं करते या टाइम से नहीं आते तो उनको जो है कोई ना कोई सज़ा दी जाए, या उनकी डिग्री जो है जो माँ बाप ने अपने पसीने से कमा के जो उनके दिलाई है वो कैंसिल की जाए, ख़त्म की जाए। उसका पॉइंट हो रहा है चार डाल लूँगे यहाँ पे काम यहाँ पे आओ, सबने बाथरूम करवाऊंगा, आने का क्या फायदा, फिर आने का क्या फायदा, आप पीछे नहीं जा रहा है, फिर अपने लेकर वापस चला जा। मैं वृद्ध आश्रम में 8 महीने हो गए मुझे वहाँ पर रहने के लिए। वहाँ बहुत बुरा हाल है, जो पैसे देता है उनका सही सलामत से सब कुछ होता है, जो पैसे नहीं देता उसका कुछ नहीं होता। क्या गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन बनाया किस लिए है मुझे ये बताया जाए। यहाँ सीनियर सिटीजन हटा दिया जाए, गोली मारकर सिटीजन को उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए। कहने का मतलब ये है, ये लॉ बनाया जाए, बच्चों को बाहर निकाला जाए और हमारे को वहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाए। जिनकी अपनी जायदाद है वो बाहर दिखे खा रहे हैं, जो हमारे पास इनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता चाहिए मुझे, इसलिए नहीं देते उनको बाहर निकाले, इनको सजा पूरी करें। ये थोड़ी कि अब माँ बाप तो अपनी पूरी जवानी मकान बनाने में, शादी करने में, बच्चों में लग जाते हैं, सारे काम करते हैं, और जो बुढ़ापे में आते हैं तो गर्दन पकड़ के बाहर निकालते हैं, दारू पीने के बाद बाहर निकाल देते हैं मार मार के। हम पूरी रात सड़क पे घूमते हैं, उसके बाद सुबह होते हम जाते हैं। तो बनना चाहिए ना, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ बनना चाहिए ना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।